जय माता दी बहनों, भक्ति वर्ड चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही प्यारी और शान मैया की कहानी कहने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक पति पत्नी थे, किसान थे जो अपने एक बेटे और बेटी के साथ रहते थे। किसान बहुत गरीब था और उसके पास ज़्यादा खेत भी नहीं था, इसलिए वह मज़दूरी किया करता था। अब उसका बेटा और बेटी बड़े हो रहे थे बहनों, इसलिए वह बड़ी मेहनत करता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, अब बेटा और बेटी बड़े हो रहे हैं, क्यों ना मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूं, जिससे हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। किसान बोला, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं और भी मेहनत करूँगा जिससे बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूं। तो उसकी पत्नी बोली, अगर मैं यहीं पास ही के घर में काम करूँगी तो बेटे और बेटी के पढ़ाई के खर्चे में थोड़ी मदद हो जाएगी। तो किसान जो है बार बार कहने पर मान जाता है, बोलता है ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अब जो मालती थी किसान की पत्नी, अपने पास ही के घरों में काम करने लगती है। अब दोनों पति पत्नी काम करने लगते हैं बहनों। काफ़ी दिन बीत जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। किसान की पत्नी जिस घर में काम करती थी वहाँ औसान मैया की पूजा थी और सभी औरतें औसान मैया की पूजा करती हैं और जो है कहानी कहती हैं, प्रसाद लेती हैं, सभी मानता मानती हैं और जाने लगती हैं। अब जो मालती थी इसको भी प्रसाद मिलता है। मालती प्रसाद पाकर बहुत खुश होती है और मन ही मन औसान मैया को मनाती है, बोलती है औसान मैया, जो है हमारा भी दिन अच्छा हो जाएगा तो हम भी आपका पूजा करेंगे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया बहनों। औसान मैया की कृपा हुई। जिस घर में मालती काम करती थी उस घर में उनकी सहेली आई थी उनके घर। जब मालती को काम करते देखा तो अपनी सहेली से पूछने लगी, ये कौन है जो तुम्हारे घर में काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बिल्कुल घर के मेंबर की तरह रहती है। तो उसकी सहेली ने बताया कि ये मालती है, जो है बहुत गरीब है, ये सबके घरों में काम करती है और अपने बच्चों का जो है पालन पोषण करती है। तो उसकी सहेली ने बुलाया, बोला मालती इधर आओ। तो मालती बोली, जी मैडम। बोली कितने घरों में काम करती हो? तो बोली कि यही 4-5 घरों में काम करती हूँ मालकिन। तो बोली कि और अगर आपके घर में भी काम करना हो तो बताइएगा, मैं कर लूँगी। तो बोली नहीं नहीं, हमारे घर में काम नहीं करना है, मैं जो है शॉल बनाती हूँ और शोपीस बनाती हूँ। तुम जो है मेरे शॉल को और शोपीस को ले जाके घर घर बेचना और जो मुनाफा होगा तो हम दोनों रखेंगे। तो बोलती कि नहीं नहीं मालकिन, मेरे पास ऐसा इतना पैसा भी नहीं है कि मैं आपका शॉल और शोपीस खरीद के बेच सकूं। तो वो बोली कि नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, पहले तुम ले जाके बेचो, बेचने के बाद जो है पैसा मिलेगा उसमें मैं तुमको भी दूंगी। तो बोली कि ठीक है। अब जो मालती थी घर के काम के साथ साथ अब ये शॉल और शोपीस बेचने का भी काम करने लगी और जाती मोहल्ले मोहल्ले में शॉल शोपीस बेचती। धीरे धीरे औसान मैया की कृपा से उसका धंधा चलने लगा। सब लोग उससे ख़रीदने लगे क्योंकि जो शॉल और शोपीस था उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता था, तो सब लोग लेते थे उसको। धीरे धीरे मालती जो है बेचने का काम करने लगी और उसका धंधा भी चलने लगा और घर अच्छे से चलने लगा उसका। उसके बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ने लगे और अपने लिए घर भी ले ली वो। लेकिन जो है औसान मैया का पूजा नहीं की बहनों। उसके बाद औसान मैया जो है
उसको बार बार याद दिलाती, लेकिन वो सोचती कि अभी कर लूँगी जो है, लेकिन करती नहीं, सुबह सुबह ही निकल जाती। अब उसके मन में बहुत लालच हो गया था बहनों। अब जहाँ जहाँ बेचने जाती वो और अपने जो है दाम जो है बढ़ा देती, और सब लोग बोलते कि हम तुमसे ही लेते हैं और तुम अपना दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दियो, कम करो नहीं तो हम तुमसे लेना बंद कर देंगे। अब मालती को इतना लालच हो गया था और घमंड हो गया था, बोलती कि लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, बहुत लोग हैं लेने वाले, कह के निकल जाती। ऐसे ऐसे सब जगह ऐसे ही करती कि अगर कोई भी उससे बोलता कि कम करो तो वो फट से जवाब देती, बोलती लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ, बहुत लोग लेने वाले हैं। धीरे धीरे उसके व्यवहार से सब लोग तंग आ गए और उसका सामान लेना बंद कर दिए। उसका सामान लेना बंद कर दिए बहनों, और धीरे धीरे उसको फिर से परेशानी होने लगी। अब पैसा ना आने से उसके बच्चों की फ़ीस और घर का खर्चा चलने में बड़ा दिक्कत होता। अब वो जो है बहुत सोचने लगी कि ये कैसे हो गया, इतना सब लोग लेते थे, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर जब वो क्या कि बहुत मतलब रो रही थी, रोते रोते जो है सो गई, सोचते सोचते कि इतना अच्छा मेरा धंधा चलता था, ऐसे कैसे हो गया। अब रात में उसको अवसानी मैया सपने में आई, फिर उसको याद दिलाई, बोली कि तुम जो है अवसानी मैया का पूजा मानी थी और अभी तक तुम बोली थी कि अगर हमारा दिन अच्छा हो जाएगा तो हम पूजा करवाएंगे, अभी तक तुम जो है वो पूजा नहीं करवाई, इसीलिए अवसान मैया तुमसे नाराज़ हैं, इसीलिए सब तुम्हारा सब उल्टा हो रहा है। तो वो जो है रोने लगी सपने में ही, हाथ जोड़ के बोली कि हे माँ, अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगी, सबसे पहले सुबह उठते ही आपका दूधिया चबवाऊँगी, उसके बाद जो है कोई और काम करूँगी, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद वो जो है अपने सुबह उठी, सबको गई, सुहागिनों को नेवत के दूधिया चबवाई, अवसान मैया प्रसाद बाँटी, अवसान मैया जय करवाई। इसके बाद अवसान मैया खुश हुई। उसके बाद फिर से वो जो है बेचने लगी और अपने व्यवहार में जो है बदलाव लाई और दाम जो है सही से लगाई। फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बन गया। अवसान मैया की कृपा से जो है वो एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन हो गई और अच्छे से जीवन यापन करने लगी। अवसान मैया जैसे मालती का दिन लौटाएं, वैसे सबका दिन लौटाएं। बोलो अवसान मैया की जय।